गुड मॉर्निंग क्लास। आज से हम लोगों का संस्कृत का क्लास स्टार्ट हो रहा है। सो आप सबको हार्दिक अभिनंदन। और आज से ही हम लोग इस पे अच्छे से काम करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। जो भी हमारी प्रक्रियाएं होंगी वो सारी शुरू होंगी। ये बुक आप देख रहे हैं, ये बुक जो है ये आपकी संस्कृत की बुक है। पार्ट 3 यानी ये क्लास 8 की बुक है। किस क्लास की बुक है? ये क्लास 8 की बुक है। यह आपकी बुक है। इस बुक के अंतर्गत जो है आपका ये आमुख दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से आपको ये जानकारी मिलेगी कि इसके अंदर मतलब इस बुक को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे हैं, यानी हमारा क्या मकसद है, क्या प्रॉफिट है। ठीक है, ये आपका एक अनमोल सब्जेक्ट है जिसको आप जो है बहुत लाइटली लेते हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि सब्जेक्ट जो होता है वह आपका सभी जो होता है अपने आप पे महत्व रखता है। आप हर सब्जेक्ट को उतने ही लगन, उतने ही भावना के साथ पढ़िए ताकि आपका आने वाला साल और आपका जो पढ़ने पढ़ाने की क्रियाएं हैं वो सब सफल हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग जो है अपने इस नए क्लास को, नए सब्जेक्ट को जो है स्टार्ट करते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा संस्कृत है, क्लास 8 का है ये। और ये जो है इस बुक के अंतर्गत ये आपके कंटेंट्स यानी इसकी विषय सूची दी हुई है जिसमें आपके क्या क्या लेसन यानी अध्याय क्या क्या है, चैप्टर क्या है, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे घरों में कोई काम शुरू होता है तो भगवान के नाम से शुरू होता है ताकि हमारे उस काम में हमको सफलता मिले। तो उसी के आधार पे यह बुक जो है हमारे इस नए क्लास, नए साल की तैयारी के लिए दी गई है, नए क्लास के लिए दिया गया है। तो आप जब अपने इस क्लास का पहला क्लास करेंगे तो उस पर आप प्रार्थना पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 आपका है प्रार्थना। तो भगवान को याद करेंगे ताकि ये पूरा साल आपका अच्छे से बीते और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर है प्रार्थना। प्रार्थना हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इसको। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जितने ये है आपके श्लोक, यहाँ पे 1 2 3 4 आपके 5 श्लोक हैं यहाँ पे। इस 5 श्लोक का अर्थ जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आप जो है इसका अर्थ यहाँ से नहीं करेंगे, हम PDF के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे, उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये जो है आपका ये भावार्थ आप दिया, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जो है अपनी कॉपी के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, भावार्थ लिखने आपको आता ही है। जब भी हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पिछले से 7th क्लास 6th क्लास से आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आप जब इस चैप्टर को जब इसे पढ़ेंगे तो इसको लिखने के लिए आप अपने कॉपी में पहले ये चैप्टर डालेंगे, पार्ट 1 प्रार्थना। उसके बाद आप ये श्लोक नंबर 1 लिखेंगे, यत फिर डैश 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 करने के बाद न पशुभ्य लिखेंगे। उसके बाद से आप जो है इसका अर्थ लिखेंगे। इसी तरीके से ये जो 5 श्लोक आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन सब का अर्थ आप अच्छे से लिखेंगे। इस चैप्टर से जो है कुछ और नहीं करना है हम लोगों को। इस चैप्टर से हम लोगों को श्लोक का भावार्थ लिखना है और उसी के साथ साथ ये वर्ड मीनिंग जो है आपको पढ़ना होगा। वर्ड मीनिंग ये सभी के पास, आप लोगों के पास अपनी अपनी बुक होगी। सारे लोग जो है अपने अपनी बुक के अंतर्गत मतलब जो वर्ड मीनिंग दी गई है उसको अच्छे से याद कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। ये वर्ड मीनिंग आपको पढ़ना है और उसके साथ साथ आपका भावार्थ होना है। तो यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया। अब हमारा जो है ये श्लोक पढ़ने का काम शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका पहला श्लोक है, ये है यतो यत समीहसे ततो नो अभयम कुरु सम न कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य। ठीक है, ये संस्कृत वर्ड है, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है लेकिन पढ़ने में फिर ये आसान हो जाता है। यतो यत जहाँ भी, कह रहे समीहसे ततो न अभयम कुरु। अभयम यानी हमें भय से मुक्त कीजिए, हम लोगों को भय से मुक्त कीजिए। समीहसे ततो न उचित यानी
जहाँ भी उचित प्रयत्न हो वहाँ से हमें भय से मुक्त कीजिए। ये वर्ड का मीनिंग हम बता रहे हैं आपको। हम लोग जो हैं भय रहित हो, न कुरु करो प्रजाभ्यो अभयम, प्रजा को भी भय से रहित कीजिए। जो आपके संतान हैं, जो आपके प्रजाएं हैं, उन्हें भी भय से मुक्त कीजिए। पशुभ्य, जो पशु हैं उनको भी भय से मुक्त कीजिए। इसका पूरा वर्ड ये है, इसका मीन्स ये था। लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, वह अर्थ हम आपको बता रहे हैं। यतो यत समीहसे ततो न अभयम कुरु, कह रहे हैं हे भगवान, मेरे जो प्रयत्न हैं वह सभी भय से रहित हो। हे भगवान, जो मेरे प्रयत्न है, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, वह प्रयत्न मेरे जो है वह सभी भय से मुक्त हो, भय से रहित कीजिए उनको, अर्थात उनमें डर न हो, आप मेरा अच्छा कीजिए। और जो हमारे लोग हैं, यानी श न कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य, जो हमारे लोग हैं, जैसे हमारे संतान, हमारी प्रजा और हमारे पशु, उनको भी आप भय से मुक्त कीजिए। उनको भी आप जो है क्या करेंगे, भय से मुक्त कीजिए। हे भगवान, आप जो है मेरे प्रयत्न जो है, मैंने जो प्रयत्न किया है उन सभी में मुझे भय से मुक्ति दिलाइए। और उसके साथ साथ जो मेरी प्रजा है, जो मेरे पशु हैं, मेरे संतान हैं, उन्हें भी भय से मुक्त कीजिए। दूसरा श्लोक आपका क्या है, ये देखिए। यत् प्रज्ञानमुचितो घृतिश्च यज्ज्योतिरन्तर्मितं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचिन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कह रहे हैं कि यत् प्रज्ञानमुचितो अदिश्च, जो प्रज्ञा यानी जो अच्छा है, ज्ञान है, जो चेतो घृतिश्च, जो धैर्य है, जो अंदर है हमारे, ठीक है, जो हमारी चेतनाएं, जो ज्ञान, जो धैर्य हमारे अंदर है, यज्ज्योतिरंतर मृत प्रजासु, ठीक है, प्राणी वर्ग में, प्रजा में जो अंदर की ज्योति है, यस्मान ऋते किंचिन कर्म क्रियते, यस्मान ऋते कह रहे हैं कि जो हमने काम किया है, जो या हमारे द्वारा जो काम किया जाता है, किंचिन कर्म क्रियते, जो काम किया जाता है, तन्मे मन शिव संकल्प, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। पूरा क्या होगा इसका अर्थ, जो अच्छा ज्ञान है, जो धैर्य है, अंदर के अमरत्व चेतना है, जो प्राणियों में, प्रजा में अंदर की ज्योति है, जिससे कोई काम किया जाता है, वह मेरा मन जो है क्या है, शिव संकल्प वाला हो। वह मेरा मन जो है कैसा है, शिव संकल्प वाला है। इसका अर्थ एक बार मैं पुनः आपको फिर से बताती हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। हे प्रभु, जो मेरे लोग हैं और अंदर और संतान में जो ज्ञान है, जो धैर्य है, जो चेतना है, जो अमरत्व है, जिसके बिना, ध्यान से देखिए इस श्लोक को, जिसके बिना कोई कार्य किया नहीं जा सकता, कोई कार्य नहीं हो सकता, वह मेरा मन मंगल कार्यों के लिए शिव संकल्प करे। यह पूरा इसका अर्थ है। अब ये अर्थ जो है आपको PDF के माध्यम से जाएगा। मैंने आपको दोनों का अर्थ बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, ये नेदम भूतम भुवनम, ध्यान से देखिए इसको। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्य च परिगृहीत ममृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्ताहोता तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। ठीक है, अब ध्यान से इसका वर्ड देखिए। ये नेदम जिससे, भूतम भुवनम, भूतम भुवनम यानी बीता हुआ, भूतम यानी बीता हुआ, भुवनम यानी संसार का या को, ठीक है, संसार का या संसार को,
भविष्य भूत जो है, जो परिगृहित मितम सर्वम, जो सब कुछ परिपूर्ण करता है, सब कुछ से भरा हुआ करता है। फिर है आपका येनम यज्ञस्तायते सप्ताहोता, सप्ताहोता यानी जिसके द्वारा किया जाता है क्या, यज्ञ, यज्ञ हवन आदि चीज़ें जिसके द्वारा किया जाता है, वह मेरा मन जो है शिव संकल्प वाला हो। इसका पूरा अर्थ क्या होगा ये सुने, ध्यान से देखिए इसे। अगर आपको पढ़ाते समय जरा सा भी हिल गया होगा तो इसे ध्यान से देखिएगा। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्य च परिगृहीतमृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मन शिव संकल्पम मस्तु। इसका पूरा अर्थ ध्यान से देखिए आप। यहाँ से उसी तरीके से आपको लिखना है, जिस अमर तत्व के द्वारा वह संसार व्याप्त है, जिस अमर तत्व के द्वारा वह संसार जो है व्याप्त है, इनका भूत और भविष्य परिपूर्ण है, तथा जिसके द्वारा यह हवन या यज्ञ संपन्न या पूर्ण होता है, यानी जो इसके होता है करने वाले हैं, वह मेरा मन जो है अच्छे कार्यों के लिए संकल्प करे। नेक्स्ट क्या है, ये 4th नंबर वाला श्लोक ध्यान से देखिए। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्व विश्वस्य परमं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया तोतं विश्वमनंतरूपम। यह पूरा आपका श्लोक है। त्वमादिदेव, तुम ही क्या हो, आदिदेव हो, तुम ही प्राचीन पुरुष पुराण, यानी तुम ही प्राचीन पुरुष हो, तुम ही इस विश्व के आधार हो, आश्रय हो। हे प्रभु, तुम ही ज्ञाता और तुम ही ज्ञानी हो। ठीक है। परमम निधानम, यानी तुम ही विश्व को धारण करने वाले हो। वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम, तुम ही ज्ञानी हो, तुम ही ज्ञेय हो। त्वया ततम विश्वनंत रूपम, कह रहा है प्रभु तुम्हें इस सृष्टि पे सब जगह व्याप्त कर लिया है, संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लिया है। इसका अर्थ कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका पूरा अर्थ ध्यान से सुनिए। ये देखिए, इसका पूरा अर्थ जो है क्या होगा, हे प्रभु तुम ही आदिदेव हो, तुम ही प्राचीन पुरुष हो, तुम ही इस विश्व के आधार हो, आश्रय हो। हे प्रभु तुम ही ज्ञाता और ज्ञेय हो, ज्ञानी हो। तुम ही जीवन के सर्वश्रेष्ठ व छुपा हुआ स्थान हो। अतः हे प्रभु तुम ही इस संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर लिए हो, यानी तुमने इस संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर लिया है। यहाँ पे हमने आपको जो है ये 4 श्लोक को बता दिया है। ये 4 श्लोक का अर्थ भी आपको अच्छे से बता दिया है। तो इन 4 श्लोकों का अर्थ जो हमने आपको बताया है, यह आप ध्यान से सुनिएगा, कई बार आप इसको पढ़िएगा ताकि आपको ये जो है पूरे श्लोक क्लियर हो जाए और इनके वर्ड मीनिंग भी क्लियर हो जाए तथा अर्थ भी आपको क्लियर हो जाए। एक लास्ट श्लोक जो है वो यहाँ पे हमने आपको बताया भी है कि जो है आपका ये श्लोक जो का अर्थ जो है ना वो पूरा इसमें दिया हुआ है, लेकिन जो है हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, हम जो PDF के थ्रू आपको भेजेंगे वही चीज़ आपको लिखना है। और ये देखिए, ये एक लास्ट वाला श्लोक जो है वो है अभयम देहि देवेश पापादश्मान निवारय वयम त्वयाम शरणम याम रक्षन शरणागतान। वयम यानी हम सब, त्वाम मीन्स तुम्हारे, शरणम शरण में, याम आए हुए हैं, हम सब तुम्हारे शरण में आए हुए, रक्षण शरणागतम अपनी शरण में आए हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए। अभयम देहि देवी से, भगवान आप हम लोगों को अभय दीजिए, यानी भय से मुक्त कीजिए। पापादश्मान निवार, पाप से उबारिए, पाप करने से रोकिए। तो इसका पूरा अर्थ क्या होगा, अंत में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि हे देवताओं के स्वामी हमें भय से मुक्त करो, इस संसार को पापों से, इस संसार के पापों से मुझे जो है अलग करो, हमें इस संसार के पाप से बचाओ, अलग करो। वयम त्वाम शरणम, हम तुम्हारे शरण में आए हैं, अपने शरण में आए हुए
हम शरणागतों की आप जो है रक्षा कीजिए, हम शरणागतों की हिफाजत कीजिए, मदद कीजिए। क्या है पूरा अर्थ इसका? अंत में मैं भगवान से अभयम देहि देवेश पापादशमान निवारे, मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि हे देवताओं के स्वामी, हमें अभय दीजिए, भय से मुक्त कीजिए, इस संसार के पापों से हमें मुक्त कीजिए, बचाइए, और हम तुम्हारे शरण में आए हैं, अपने शरण में आए हुए हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। यहाँ पे हमारा जो है पूरा अर्थ ये 5 श्लोक का कंप्लीट हो गया है। बाकी चीज़ें तो हमने आपको बता ही दिया है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब भी आप कॉपी में लिखेंगे, आपकी कॉपी जो है हमेशा साफ़ सुथरी और अच्छी होगी। यदि आप अपने रिटेन वर्क को सही रखते हैं और उसमें किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं रहता है, तो आप कभी भी रॉन्ग या आपके मार्क्स जो है पढ़ने में लिखने में कभी भी नहीं कटते। क्यों नहीं कटते? क्योंकि आप जो चीज़ें लिखते हैं वही चीज़ें पढ़ करके आप एग्ज़ाम देते हैं, नतीजा आप गलत लिख देते हैं। आप पढ़िए ध्यान से, उसको कई बार पढ़िए और पढ़ने के बाद उसके अर्थ को जानिए, उसको लिखने का कोशिश कीजिए, फिर उसको लिखिए, तो देखिए वो गलत नहीं होगा और आप जो है सारी चीज़ें सही तरीके से पढ़ सकेंगे। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। हमने आपको इसके पूरे भावार्थ समझा दिए और जो भी है इसके अंतर्गत वो हमने आपको बता दिया है पहले ही कि इसमें से क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें करनी नहीं है, जो करने हैं वो हमने बता दिया। यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है पर हम से इसमें से कोई अर्थ नहीं लिखना है, जो PDF के थ्रू हम अर्थ भेजेंगे उसी को लिखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैम तो एक ही चीज़ बार बार बता रही हैं। बार बार शायद मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि आप पुरानी गलतियों को बार बार ना दोहराइए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हमारी नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।